Hello everyone, Ramkrishani. I came. Welcome back once again to your YouTube channel RKH classes, which means Ramkrishani classes, where we make studying really very easy. I am Sandeep Patil, your class 12's maths teacher, and we have been studying the chapter number 4, maths part 1. Chapter number 4. नाम क्या है? What is the name of the chapter? Pair of straight line. In which we have started the exercise 4.1, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट एग्जांपल बाकी था। चलिए उसको सॉल्व करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। देखिए तो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको कंबाइन इक्वेशन देके रखा है, इससे आपको दो सेपरेट इक्वेशन बनाने हैं। पता है आपको क्या करना है। चलिए पिछले वीडियोस को उठाओ, सॉल्यूशन क्या करना है। सेपरेट इक्वेशन बनाना है तो क्या करते हो, हियर लिखो, उसको वापस लिखो यहाँ पे x² + 2xy tan ऑफ अल्फा माइनस y² इज इक्वल टू 0। बच्चों अब एक काम करो, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ट्रांसफर करो। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने y/x ब्रैकेट स्क्वायर किया था ना, इसको भी वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए y² से डिवाइड कर देते हैं। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से फॉर्म में हो जाएगा, x/y ब्रैकेट स्क्वायर के फॉर्म में। कैसे? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय y²। देन तो क्या हो जाएगा, हर एक टर्म को y² से डिवाइड कर दो। x² अपॉन y² प्लस 2 टाइम्स द xy अपॉन y² इंटू tan ऑफ अल्फा माइनस y² अपॉन y² इज इक्वल टू 0। यहां से y² कट जाएगा, यहाँ पे ऊपर में एक y नीचे में एक y कैंसिल हो जाएगा। अब इसको ठीक से लिखो, कैसे? ब्रैकेट बनाओ, x/y लिखो और कॉमन स्क्वायर बना दो। यहाँ पे जो बचता है उसको लिखो, लेकिन कैसे? पहले 2 को लिखो, फिर उसके बाद में tan अल्फा को यहाँ पे पुट करो एंड देन कॉमन में x/y को लिखो, क्योंकि नीचे में एक y बचा है माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका बन गया यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए ax², a यहाँ पे 1 है, ax² प्लस bx प्लस c करके। तो एक काम कीजिए, अब फॉर्मूला मेथड यूज कीजिए, या फिर यहाँ पे a कौन है, b कौन है और c कौन है, आप यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हो। कैसे? हियर, क्योंकि आपको सेपरेट इक्वेशन करना है ना, तो उसके लिए ये प्रोसेस है। 6 एग्जांपल और 7 एग्जांपल सेम ही है। चलिए हियर, यहाँ पे अगर कंपेयर करोगे तो a क्या हो जाएगा 1, b का मतलब क्या होता है, x/y जो वेरिएबल है उसके सामने वाला जो है वो b है। क्या है वो? 2 tan ऑफ अल्फा। ओके, एंड c क्या है -1। तो चलिए एक काम करते हैं, इसके सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन जो रहेगा वही क्या बनेंगे, इसके सेपरेट इक्वेशन बनेंगे। कैसे? बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड का यूज करते हैं। चलो बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4² b² माइनस 4ac अपॉन 2 टाइम्स द a। तो बच्चों मुझे बताओ, यहाँ पे अगर हमारा वर्ग समीकरण यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता तो वेरिएबल x लिखते, लेकिन हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे है उसका वेरिएबल x/y है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, x/y। देयरफॉर चलिए आगे, x/y इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू देखो क्या है, -2 tan ऑफ अल्फा प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² का मतलब क्या हो गया, यही 2 tan ऑफ अल्फा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स द ac 4 a क्या है 1 और c भी कितना है -1, c यहाँ पे -1 है, अपॉन डिवाइड में क्या होगा 2 टाइम्स द a की वैल्यू क्या है 1। abc कहां से निकाले, इसको कंपेयर किया ना, तो a का मतलब होता है x/y का कोएफिशिएंट, b का मतलब होता है x/y का कोएफिशिएंट, यहाँ पे स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ना a, और b होता है इसका कोएफिशिएंट c, ये होता है, मैंने पहले बताया आपको। चलो अब एक काम कीजिए, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू करो, -2 tan ऑफ अल्फा ऐसे लिखो, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट में चले जाओ, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, इसको सेपरेट लिखो, 2 tan ब्रैकेट स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4, tan का स्क्वायर क्या लिखोगे, tan स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे देखो 1 इंटू -1 इज -1 और आगे कौन है, मल्टीप्लीकेशन में -4, -4 इंटू -1 इज +4, डिवाइड में 2 1 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू करो। ओके, -2 tan ऑफ अल्फा प्लस और माइनस, बच्चों देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके स्क्वायर रूट में इस वाले टर्म में 4 है
और इस वाले टर्म में भी 4 है, अगर मैं उसको कॉमन निकालू तो कैसे आएगा, 4 इन ब्रैकेट tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1, ये ऐसे आपको दिखेगा यहाँ पे, और नीचे में क्या है 2। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान से देखिए। अब क्या करोगे, therefore x by y इज इक्वल टू -2 tan ऑफ अल्फा, ठीक है, प्लस और माइनस, यहां से 4 कॉमन निकल जाएगा तो बाहर क्या निकलेगा 2। अब बच्चे मुझे बताओ क्या दिख रहा है यहाँ पे, tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1, tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, और हमें पता है फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है, अल्फा है, तो यहाँ पे क्या आएगा अल्फा, मतलब tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फा, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर अल्फा डिवाइड में क्या है 2 इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू करो -2 tan ऑफ अल्फा प्लस और माइनस, बच्चों स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 2 सेक ऑफ अल्फा डिवाइड बाय 2। अब एक काम कीजिए, यहां से और यहां से 2 कॉमन निकालिए, निकाल लिए, ब्रैकेट बनाओ, क्या बचा है माइनस tan ऑफ अल्फा प्लस और माइनस सेक ऑफ अल्फा अपॉन 2, तो डिवाइड का 2 और ऊपर वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचता क्या है देखो, therefore केस 1 करो डायरेक्ट, क्यों बताओ। अब एक काम करो, एक बार प्लस लेके एक कॉमन निकालो, कैसे, केस 1 में देखो x बाय y इज इक्वल टू, अब माइनस tan ऑफ अल्फा, एक बार प्लस ले लीजिए और यहां फिर लिखिए सेक ऑफ अल्फा, ओके। अब इसको सॉल्व करो, कैसे, y इधर ले लो, therefore x इज इक्वल टू माइनस tan ऑफ अल्फा प्लस सेक ऑफ अल्फा इनटू y, है ना। अब y वाली टर्म उधर ले लो, मिल गया एक इक्वेशन हमें, क्योंकि हमें क्या करना था, सेपरेट इक्वेशन करना था ना, तो एक वाला एक मिल गया। अब इसको यहां से उठाओगे तो उस साइड में नेगेटिव बन जाएगा, कैसे, माइनस इन ब्रैकेट माइनस tan ऑफ अल्फा प्लस सेक ऑफ अल्फा इनटू y इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका एक इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, कोई बात नहीं, ओके। अब जैसे केस 1 में आपने किया है वैसे ही केस 2 में आपको करना है। अब एक काम करो, सबसे पहले वीडियो को पॉज करो और इतना यहाँ पे लिख लो प्लीज। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, अब यहीं पे मैं केस 1 के जगह पे यहाँ पे क्या कर रहा हूं, केस 2 कर रहा हूं। x बाय y इज इक्वल टू सेम, x बाय y सेम लिखा है, इज इक्वल टू सेम है, माइनस tan ऑफ अल्फा, अब प्लस की जगह पे क्या लेना है आपको, माइनस लेना है, बस इतना ही करना है केस 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x रिमेन्स द सेम, यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या करना है, माइनस करना है, और y इधर आ जाएगा, ओके बेटा। अब एक काम करो, यहां से एक स्टेप बढ़ेगी, कैसे, x इज इक्वल टू, दोनों टर्म में से माइनस कॉमन निकालो, निकाल लिए, तो ये अंदर के सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, tan ऑफ अल्फा प्लस सेक ऑफ अल्फा इनटू y। अब ये वाली टर्म वहां पे जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, x प्लस tan ऑफ अल्फा प्लस सेक ऑफ अल्फा into y is equal to 0. This is the equation number 2. Okay, so in this way we have to solve this equation. लिख लो बेटा इसको, जो लास्ट में बचा ना उतना ही लिखो, ओके। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, गौर से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इतना तो पक्का है, दो लाइंस जो ओरिजिन में से पास हो रहे हैं उनका कंबाइंड इक्वेशन हमें निकालना है, लेकिन जो लाइन ओरिजिन में से पास हो रहे हैं वह दो लाइन दूसरे दो लाइन को परपेंडिकुलर है, देखो, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस, जिन्होंने ये कंबाइंड इक्वेशन देके रखा है, परपेंडिकुलर टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में कुल मिला के 4 क्वेश्चन है, 4 में से पहले 2 क्वेश्चंस मैंने लिख के रखे क्योंकि दोनों के दोनों क्वेश्चंस लगभग सेम है, खाली यहाँ पे नंबर्स का फर्क है। देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है। अगर आप लोग इसको ध्यान दोगे तो जो बचे हुए 4 है वो आराम से आपको जम जाएंगे, हम यहाँ पे आराम से फटाक से कर लेंगे, समझ गए बेटा। चलो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, उसके लिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, सॉल्यूशन हियर, या फिर लेट कहो, क्यों, हमें जो दो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन निकालना है उसे कुछ मानोगे ना, कैसे, लेट L1 and L2 are the two lines passing through the origin
ओके, एंड यही दो लाइंस परपेंडिकुलर है, एंड परपेंडिकुलर टू अदर टू लाइंस, जो दूसरे दो लाइंस को परपेंडिकुलर है, अदर टू लाइंस, और जो अदर टू लाइंस है इनका यह कंबाइन इक्वेशन है, परपेंडिकुलर टू अदर टू लाइंस विच रिप्रेजेंटेड बाय, जो यहां पे कैसे दिखा रहे हैं, दो लाइंस कंबाइन इक्वेशन के फॉर्म में दिखाई दिए गए हैं, रिप्रेजेंटेड बाय कंबाइंड इक्वेशन जो है 5x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 3y²। तो मुझे बताओ बेटा, जो दो लाइंस का हमें कंबाइन इक्वेशन निकालना है, वह दो लाइंस जिन दूसरे दो लाइंस को परपेंडिकुलर है, जिनका ये कंबाइन इक्वेशन है, बराबर। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से स्लोप मिलेंगे, तो ये दो लाइंस के स्लोप इनको क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर। तो देखो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, देयरफॉर, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, स्लोप ऑफ लाइन L1, इसका स्लोप क्या आ जाएगा फिर, इज इक्वल टू -1/m1। ये कंबाइन इक्वेशन में जो एक लाइन है उसके स्लोप को मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर इस इक्वेशन में जो दो लाइंस है उसमें से अगर मैं एक लाइन की इक्वेशन के स्लोप को अगर मैं m1 बोल दूं, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा फिर उसके लिए, -1/m1 हो जाएगा ना। हाँ, therefore slope of L1 is equal to -1 slope of, डायरेक्ट कैसे बोलो, -1/m1, and slope of L2 is equal to -1/m2। तो यहां पे लिखोगे क्या, where m1 and m2 are the slopes of lines, कौन से, इनके नहीं है ये स्लोप, इनके स्लोप है, are the slopes of line represented by this 5x square minus 8xy plus 3y² is equal to 0, है ना। अब एक काम करते बेटा, मैं क्या करता हूं देखो, इसको है ना सॉल्व करो, कैसे, इसको सॉल्व करके इसके m1 प्लस m2 को निकाल लो और m1 m2 को निकाल लो, क्यों बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले क्या करोगे, या फिर देखो मैं क्या कर रहा हूं, हियर m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -2h/b, ये फॉर्मूला आपको पता है। तो 2h क्या होता है बेटा, यहां पे जो xy है ना, xy का जो कोएफिशिएंट है वो कहलाता है 2h, राइट, यस सर। 2h क्या हो जाएगा, -8 साइन के साथ, और b क्या कहलाएगा, y² का कोएफिशिएंट, और a कौन होता है, x² का कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस, सो 2h को कट करके क्या लिखोगे, -8 साइन के साथ में ले लो उसको, -8 डिवाइड बाय b का मतलब क्या हो जाएगा, ax² प्लस 2hxy प्लस by²। तो b क्या हो गया, y² का कोएफिशिएंट कितना आएगा, वो 3। देयरफॉर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्यों, ब्रैकेट के अंदर वाले बाहर वालों को मल्टीप्लिकेशन में होते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8/3। तो आपके पास m1 प्लस m2 कितना आया, 8/3। एंड वैसे ही m1 m2 भी निकाल लो, m1 इंटू m2 क्या होता है, a/b, उसको आगे सॉल्व कर लो। a का मतलब क्या हो जाएगा, 5, क्योंकि वो क्या होता है, a x² का कोएफिशिएंट। b का मतलब क्या हो गया, 3, 5/3। मतलब आपको m1 m2 कितना मिल रहा है, 5/3। अब बच्चे बोलेंगे सर इसका क्या उपयोग है, जी हाँ इसका उपयोग है, क्यों, कहां पे, देखो मैं क्या कर रहा हूं अभी ना। अब आपको जिन दोनों लाइंस का कंबाइन इक्वेशन निकालना है, ओके, राइट, यहां से तो स्लोप निकल जाएंगे। हाँ हो गया ना यार, एक काम करो ना फिर, अरे हाँ सही है ना, कंबाइन इक्वेशन निकाल रहे हैं, माफ कीजिए बच्चों, बराबर सही जा रहे हैं हम लोग, माफ कीजिए ना। एक काम करो, अभी जो दो लाइंस का हमें कंबाइन इक्वेशन निकालना है ना, उसको लिखते हैं। कैसे लिखोगे, कैसे ना, माफ कीजिए बच्चों, बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं सही जा रहा था, मुझे लगा कि मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे हूं, माफ कीजिएगा मुझे।
बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म। बच्चों स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है? ये दोनों लाइंस ओरिजिन में से पास हो रहे हैं, बराबर है, ओरिजिन में से। सो ओरिजिन क्या है? 0 0, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x1 y1 0 0। और आपको स्लोप पता है, L1 का स्लोप क्या है? -1/m1, और L2 का स्लोप क्या है? -1/m2। तो स्लोप फॉर्म के हिसाब से क्या आ जाएगा? फॉर फर्स्ट लाइन के लिए क्या लिखोगे? y माइनस y1 इज इक्वल टू, अब फर्स्ट लाइन मतलब कौन सी? L1 है ना, फॉर फर्स्ट लाइन L1, इसका स्लोप क्या हो गया? -1/m1 इंटू x माइनस x1। ओके, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो क्या आएगा? m1 देखो इस वाले साइड में आ जाएगा, m1 को इस वाले साइड में ले लो। y माइनस y1 का मतलब क्या हो गया? जो ओरिजिन है ना, ओरिजिन की जो पॉइंट्स है 0 0 वो है, ओरिजिन का जो पहला x1 है ना वो 0 है, और y1 भी 0 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। y माइनस 0 इज इक्वल टू -1 इंटू x माइनस x1 क्या है? 0 है ना। आप लोग यहाँ पे रीजन भी देख सकते हो, x1 y1 इज इक्वल टू 0 0, आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? देखो तो m1, अगर m1 से अंदर में मल्टीप्लाई किया तो क्यों? y माइनस 0 क्या हो जाएगा? y, m1 इंटू y इज इक्वल टू -1 से x माइनस 0 कितना मिलेगा? x, सो -1 इंटू x इज -x। देयरफॉर यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा? देखो तो x को उस वाले साइड में ले लो, x नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, x प्लस m1 इंटू y इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको साइड में लिख लेता हूं मैं, x प्लस m1y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक बात ध्यान में आई बेटा? तो जैसे आपने स्लोप पॉइंट फॉर्म का यहाँ पे यूज किया है, सेकेंड लाइन के लिए भी यूज कर लो ना बेटा। तो सेकेंड लाइन के लिए क्या लिखोगे? मैं यहां से लिख रहा हूं, पहले वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करके इतना लिखो प्लीज। हो गया लिख के? तो मैं यहां से क्या कर रहा हूं अभी? यहां से देखिए, यहां से लाइन खींचा है मैंने, फॉर यहाँ पे खाली क्या लिखना है मुझे? सेकेंड लाइन L2, उसके लिए y माइनस y1 इज इक्वल टू, सेकेंड लाइन का स्लोप क्या था? -1/m2, -1/m2 इंटू x माइनस x1, क्योंकि दोनों के दोनों ओरिजिन में से ही पास हो रहे हैं। सो m1 की जगह पे क्या लिखोगे? m2, y माइनस y1 क्या है? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0, तो पहला 0 जो है वो x1 है और दूसरा 0 y1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू m2 तो उधर चला गया, -1 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू 0। यहाँ पे भी रीजन ऐसे ही दो। देयरफॉर y माइनस 0 इज y, सो m2 इंटू y इज m2y इज इक्वल टू x माइनस 0 इज x, सो -1 इंटू x इज -x। समझ रहे बच्चों जी? अब इस वाले नेगेटिव x को यहाँ से उठा उस वाले साइड में लेके जाओ तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा? m2 इंटू y इज इक्वल टू 0, और ये आपका बनेगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। वीडियो पॉज करो, पहले आपने लिखा था, अब दोबारा से यहाँ से लिखना चालू करो, यहाँ से। ओके 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 ओके, लिखो बेटा। वाह दैट्स गुड। तो अपने पास दो इक्वेशन पड़े हैं, x प्लस m2 इंटू y इज इक्वल टू 0। ओके, मैं वहां पे क्यों रुक गया पता है? मुझे लगा कि यार मैं साफ करना पड़ेगा, फिर वहां पे दूसरा लिखना पड़ेगा, इसलिए चक्कर में पड़ेगा था। यहां तक आए बेटा? ओके, मैं यहां से साफ कर रहा हूं, यहां से यस। अब आपके पास दोनों के दोनों इक्वेशंस लाइन के पड़े हैं, यही तो दो इक्वेशन है। तब एक काम करो, देयरफॉर बाय यूजिंग फॉर्मूला, अब फॉर्मूला का यूज करेंगे इधर। ओके, बाय यूजिंग फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला? u इंटू वी, u इंटू वी इज इक्वल टू 0। तो u का मतलब क्या हो गया? पहली वाली लाइन x प्लस m1y डॉट, दूसरी लाइन x प्लस m2y इज इक्वल टू 0। चलो x कॉमन निकालो, उसको ये वाला दे दो, x प्लस m2y प्लस m1 इंटू y, इसको ये वाला दे दो, x प्लस m2y इज इक्वल टू 0। चलो x से मल्टीप्लाई करो, x इंटू x इज x स्क्वायर, शाबाश। सो हियर इज m2, x से मल्टीप्लाई किया तो m2xy। अब m1y से अंदर में मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? m1y इंटू x इज m1, आगे x को लिख लो, पीछे y को लिखो, m1xy, और लास्ट में देखो प्लस प्लस का मल्टीप्लिकेशन, प्लस m1 m2
और लास्ट में y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x1 x स्क्वायर प्लस, बच्चों यहां से xy कॉमन निकालो तो अंदर में क्या बचेगा m2 प्लस m1। तो यार m2 प्लस m1 लिखो या फिर m1 प्लस m2 लिखो, उसका मतलब तो क्या हो गया, सेम ही होगा ना यार। जी हाँ, सो m1 प्लस m2 इंटू xy बाहर निकल जाएगा जी, प्लस यहाँ पे क्या बचा m1 इंटू m2 और यहाँ पे क्या आएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और आपके पास ये दोनों वैल्यू पड़ी है ना। एक काम कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और जल्दी लिखिए ये वाला। ओके आए बच्चों, देखो तो यहां तक आप आ चुके हो। अब यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट अप करो, चलो एक्स स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी 8/3 इंटू एक्स वाई प्लस m1 m2 की वैल्यू भी हम लोगों ने निकाली थी 5/3 y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब एक काम करो बेटा, इसके डिवाइड में भी 3 है, इसके डिवाइड में भी 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर में, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3। अगर 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा 3x स्क्वायर प्लस इस टर्म में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 8xy प्लस अगर इस टर्म को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दोस टू लाइंस जो हमें निकालने थे, L1 और L2 जो ओरिजिन में से पास हो रहे हैं। ओके, और जो ये कंबाइन इक्वेशन में जो दो लाइंस हैं उनको परपेंडिकुलर थे, ये उनका कंबाइन इक्वेशन है। एक बार टैली कर लेता हूं, यहाँ पे आंसर आना चाहिए, कहां पे है, जल्दी 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 जल्दी, टाइम जा रहा है बच्चों का। 3x स्क्वायर प्लस 8xy राइट प्लस 5y स्क्वायर, तो ऐसे इसका आंसर आएगा बेटा। ओके, वीडियो पॉज करो और यहां से नीचे लिखो। ओके, अब यहां पे आ जाओ, मैं क्या कर रहा हूं देखो, अभी पॉज किया, लिखा, चलो अब देखो तो इसको वैसे ही दिमाग लगाओ, चलो मेरे साथ। कैसे दिमाग लगाओगे, 5x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 3y स्क्वायर को सॉल्व किया था ना। अब फिर से पढ़ो, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। मतलब आपको फिर से दो लाइन लेने हैं, L1 और L2 जो कहां से पास होंगे, ओरिजिन में से पास हो रहे हैं, लेकिन वही दो लाइंस जिनका हमें कंबाइंड इक्वेशन निकालना है वो दूसरे दो लाइंस को परपेंडिकुलर है और उनका ये है कंबाइंड इक्वेशन बन रहा है। ओके, तो चलो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, अभी सेकंड को सॉल्व कर रहा हूं मैं। लेट L1 एंड L2 आर दी टू लाइंस passing through the origin and perpendicular to two lines which represented by combined equation, जो अभी नीचे वाली इक्वेशन में दिखाना पड़ेगा आपको। 5x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हो गया, फिर L1 का स्लोप क्या हो जाएगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ द लाइन। इस कंबाइंड इक्वेशन में दो लाइंस है, उसमें से एक लाइन, तो नीचे में क्या आएगा, देयरफॉर स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू -1 अपॉन m1। और दूसरी लाइन का स्लोप क्या आएगा, फिर स्लोप ऑफ L2 इज इक्वल टू -1 अपॉन m2। सो m1 m2 क्या हो गए, m1 m2 आर दी स्लोप ऑफ द लाइंस। कौन से लाइंस, जिनकी वजह से ये इक्वेशन बना है। स्लोप ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, अब यहां से इसको मैं हटा दे रहा हूं क्योंकि अभी इक्वेशन क्या बनेगा, 5x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर। ओके, तो डू द सेम, चलो जल्दी चलते फटाक से। अब जैसे पिछली बार किया था ना वैसे ही करते हैं। क्यों, क्या करते हैं, ये जो लाइन है ना इसमें से m1 प्लस m2 और m1 m2 निकाल लेते हैं। चलो, देयरफॉर m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन b इज इक्वल टू, चलो माइनस 2h का मतलब क्या हो गया, x y का जो कोएफिशिएंट है वो होता है ना, तो x y का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2, मतलब 2h की वैल्यू कितनी है 2। सो 2h को हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ, बराबर। डिवाइड में b का मतलब क्या हो गया, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट साइन के साथ में ले लो, -3। ओके, सो माइनस माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा 2/3। तो आपके पास m1 प्लस m2 कितना आ रहा है, अभी 2/3 अभी यहाँ पे आ रहा है। एंड m1 m2 क्या आएगा, फिर m1 m2 क्या होता है, a/b है ना। सो a कितना है यहाँ पे, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना हो गया 5, b का कोएफिशिएंट क्या हो गया -3, माइनस साइन को ऊपर ले लो, -5/3, समझे बेटा। तो यहाँ पे m1 m2 आपको मिलेगा -5/3, मैं साइड में लिख रहा हूँ उसको। अब यार आपके पास m1 m2 है, m1 प्लस m2 आपके पास है, m1 m2 है, तो यार एक काम करो ना, अभी वो दो इक्वेशन बनाएंगे, कौन से वाले, ये वाले ना, बाय यूजिंग
by using slope point form. Now by using slope point form, क्या होगा स्लोप पॉइंट फॉर्म? पहले लाइन के लिए फॉर लाइन L1 y माइनस y1 इज इक्वल टू L1 का स्लोप क्या है? -1 अपॉन m1 इंटू x माइनस x1. देयरफॉर आपको पता है y माइनस y1 और x1 का मतलब क्या हो गया? ओरिजिन का जो x है, जो पहला जीरो जो होता है वो x1 है और दूसरा जीरो y1 है. तो यहाँ पे क्या करोगे? 0 माइनस. अब एक काम करो ना बेटा, m1 को उधर लेके जाओ, एक स्टेप बच जाएगी. m1 इंटू y माइनस 0 इज इक्वल टू -1 इंटू x माइनस 0. m1 से मल्टीप्लाई करो बेटा अंदर में. सो m1 y माइनस 0 इज y, तो बचेगा क्या? m1 इंटू y. सही है ना? इज इक्वल टू x माइनस 0 इज x, उसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस x. x उधर लेके जाओ, प्लस हो जाएगा. x प्लस m1 इंटू y इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ओके बेटा, वीडियो जल्दी पॉज करो और यहां से लिखना चालू करो. सेकंड नंबर है, मैंने लिखा है उसको. यस, वेरी गुड. हो गया बेटा. तो एक काम करो, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? अभी टाइम बचा रहा हूं मैं आपका. फॉर लाइन L2, वीडियो पॉज करके लिखो बेटा. फॉर लाइन L2 के लिए क्या रहेगा? सेम y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन, अब L2 का क्या स्लोप हो जाएगा? -1 अपॉन m2 इज इक्वल टू इनटू x माइनस x0. तो m2 को इधर लेके जाओ, m2 उधर जाएगा. y माइनस y1 की वैल्यू 0 मैंने बताया आपको, इज इक्वल टू -1 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू 0. तो नीचे में क्या आएगा? m2 इंटू y माइनस 0 इज y, m2 इंटू y इज y इज इक्वल टू x माइनस 0 इज x, x को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -x. तो ये -x उस वाले साइड में क्या आ जाएगा? +x प्लस म्हणजे काय येणार मग तो x प्लस m2y इज इक्वल टू 0. दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड. ओके, तो पहला वाला इक्वेशन बनेगा x प्लस m1y और दूसरा वाला इक्वेशन बनेगा x प्लस m2y. समझ रहे हो बेटा? जी सर समझ रहे. अब क्या करोगे? अब u इंटू v फॉर्म करके उसको जोड़ दोगे और कंबाइन इक्वेशन निकालोगे. ओके, फिर से वीडियो पॉज करो, यहां से लिखो, मैं यहां से साफ कर रहा हूं उसको. राइट, साफ कर दूं? यस सर. ऊपर वाला भी मैं हटा रहा हूं, मैंने साइड में लिखा है, इनकी वैल्यूज मैंने साइड में लिखी है, मतलब जल्दी हो जाएगा. वाह. नाउ वी हैव, अपने पास है, क्या है? u डॉट v इज इक्वल टू 0. सो u का मतलब क्या आ जाएगा? x प्लस m1 इंटू वाई डॉट v का मतलब क्या हो गया? x प्लस m2 इंटू वाई इज इक्वल टू 0. चलो पहले बार क्या था वैसे करो, x को बाहर निकालो, इसको x प्लस m2y दे दो प्लस m1y कॉमन निकालो, उसको क्या दोगे? x प्लस m2y. समझ रहे हो बेटा? जी सर. इज इक्वल टू 0. चलो x से मल्टीप्लाई करो अंदर में. ओह माय गॉड. x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस m2 बाहर निकालो, x इंटू वाई इज xy प्लस दोनों के दोनों पॉजिटिव है, आंसर पॉजिटिव. सो m1 लिखो, y इंटू एक्स मतलब xy, y और yx और xy सेम होता है, प्लस प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस m1 m2 y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो देखो तो क्या हो जाएगा? ये x स्क्वायर रिमेन द सेम. बच्चों यहाँ से देखो, xy और xy की कॉमन टर्म है, उसको कॉमन निकालो तो क्या बचेगा? m1 प्लस m2 प्लस m1. तो उसको ऐसे लिखो, m1 प्लस m2 इंटू xy प्लस m1 m2 y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. देयरफॉर वैल्यू पुट अप करो, x स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 की वैल्यू आपके पास है 2/3 इंटू xy प्लस m1 इंटू m2 की वैल्यू है -5/3 इंटू y स्क्वायर. तो यार इसके नीचे में 3 है, इसके नीचे में भी 3 है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3. देयरफॉर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3, देन तो क्या आ जाएगा? इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3x स्क्वायर प्लस यार इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स द xy. बच्चों प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, -5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. एक बार चेक कर लेता हूं क्या इसका आंसर. 3x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस, यस यही है मेरा आंसर. लिख लो अभी इसको जल्दी फटाक से. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में पहला हो चुका था, दूसरा हो चुका था, देखो वही है. अब तीसरा xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. यह एक कंबाइन इक्वेशन है जो दो लाइन से बना है और यही दो लाइंस, हमें जो दो लाइंस चाहिए उनको परपेंडिकुलर है. मतलब हमें जिनका कंबाइन इक्वेशन निकालना है वो कौन सी लाइन है? सेम देखो वही है. देखो
लेट L1 एंड L2 आर दी टू लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं एंड परपेंडिकुलर टू अदर टू लाइंस विच रिप्रेजेंटेड बाय कंबाइंड इक्वेशन। अब यहाँ पे कंबाइंड इक्वेशन ये नहीं आएगा, अभी कंबाइंड इक्वेशन ये आएगा। अब इसको एक काम करो बेटा, लिखने के टाइम पे इसको ऐसा लिखो, कैसे xy प्लस वाई स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे कौन सी टर्म मिसिंग है, ax स्क्वायर वाली। तो एक काम करो, उसको मैं लिखता हूं कैसे 0x स्क्वायर प्लस, ऐसे करके मैं उसको लिखता हूं 0x स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, हमारी जो लाइन हमें चाहिए L1 उसका स्लोप इज इक्वल टू -1 अपॉन m1 रहेगा, और जो दूसरी वाली लाइन है उसका स्लोप क्या आ जाएगा -1 अपॉन m2। यार पिछले वाले की तरह ही है ना, वेयर m1 एंड m2 आर दी स्लोप्स ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, अब ये वाला इक्वेशन आएगा 0x स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर। हाँ अब क्या करो बेटा, क्या करोगे, तो यार एक काम करो ना, इसका ये निकाल लेते हैं ना, क्या m1 प्लस m2 निकालते हैं ना यार, m1 प्लस m2 पता है आपको। तीसरा एग्जांपल है -2h अपॉन b इज इक्वल टू माइनस। अब बच्चों 2h देखो तो कितना है यहाँ पे, 2h का मतलब क्या होता है, xy का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो क्या लिखोगे -1 अपॉन b देखो तो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, सो -1 अपॉन 1 इज इक्वल टू -1। मतलब m1 प्लस m2 यहाँ पे कितना आ रहा है हमारे पास, -1 आ रहा है। एंड m1 m2 m2 क्या हो जाएगा a बाई b, सो a की वैल्यू देखो तो क्या है, a तो मिसिंग है 0 है, अपॉन b क्या है 1, सो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, मतलब m1 m2 हमारे पास 0 आ रहा है। ओके देयरफॉर आप क्या करोगे, L1 और L2 की इक्वेशन निकाल लो और कंबाइन इक्वेशन कर दो। देयरफॉर बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, पता है आपको, फॉर लाइन L1 y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप क्या आ जाएगा उसका -1 अपॉन m1 इंटू x माइनस x1, तो m1 को ले लो इधर। देयरफॉर m1 इंटू y माइनस y1 क्या है 0 इज इक्वल टू -1 इंटू x1 क्या है 0, सो y माइनस 0 इज y, सो m1 इंटू y इज m1y इज इक्वल टू x माइनस 0 इज x, उसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो -x उधर पॉजिटिव हो जाएगा, x प्लस m1y इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। वीडियो पॉज करो और जल्दी लिखो। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, फॉर लाइन L1 की जगह पे L2 करूंगा। ओके उसके बाद फॉर्मूला सेम रहेगा, खाली L2 का स्लोप क्या आ जाएगा -1 अपॉन m2। m2 को अभी m1 की जगह पे क्या करोगे m2, क्योंकि अभी हमारा m2 इधर, सो m2 इंटू y1 की कीमत 0, x1 की कीमत 0, सो m2 इंटू y माइनस 0 इज इक्वल टू -1 इंटू x माइनस 0। यार y माइनस 0 इज y इंटू m2 इज m2y, x माइनस 0 इज x, सो x इंटू -1 इज -x, इसको उठा उस साइड में पॉजिटिव हो जाएगा, x प्लस m2y इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां से लिखो अभी उसको, हाँ वीडियो पॉज करो, और यहां से मैंने चेंज किया है, ऊपर का चेंज किया नहीं है, तो आपके पास अभी दोनों के दोनों एग्जाम एक इक्वेशन है। वीडियो पॉज करो और इतना जल्दी लिखो, हो गया। चलो चलते आगे। अब ये जो दो इक्वेशंस है इनका कंबाइन इक्वेशन बनाओ, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा नाउ by using formula u dot v is equal to 0। u का मतलब रहेगा लाइन L1 का इक्वेशन और v का मतलब रहेगा लाइन L2 का इक्वेशन, जिसको आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 नाम देके रखा है। चलो फिर u क्या हो जाएगा x प्लस m1 इंटू वाई डॉट v क्या हो जाएगा x प्लस m2 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो चलो जैसे पिछले बार किया था वैसे मल्टीप्लिकेशन करो, x कॉमन निकालो, x प्लस m2y दे दो, प्लस m1y कॉमन निकालो, x प्लस m2y उसको दे दो। चलो x से मल्टीप्लाई करो, x इंटू x इज x स्क्वायर प्लस m2 xy इज xy रिमेन द सेम, m1y से मल्टीप्लाई करो, प्लस प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस m1 इंटू x इंटू y प्लस m1 m2 y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर देखो तो अभी xy की टर्म है ना, xy कॉमन निकालो तो क्या बचेगा m2 प्लस m1, और लिखने के टाइम पे क्या लिखोगे m1 प्लस m2, यस, और xy बाहर निकलेगा प्लस m1 इंटू m2 y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी थी -1 इंटू xy प्लस m1 इंटू m2 कितना है 0 0 0 0 यहाँ पे। ओके तो क्या आएगा 0
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 0y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या फिर और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0 है क्या, देख लेता हूं मैं आंसर जल्दी जल्दी जल्दी। यस, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई करेक्ट है बेटा। ओके, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन रामकृष्ण हरी, जय शिवराय, जय शंभूराज बेटा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।